आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर हैप्पी स्वीट स्टूडेंट्स। हैप्पी हैं आप? ज़िंदगी के दिन अच्छे गुजर रहे हैं, कोई झंझट नहीं है, कोई नहीं कह रहा होगा 2 क्लासेस ले लें, 1 क्लासेस ले लें, टेस्ट तैयार कर लें। इतना हैप्पी गुजरने के बाद आपकी मैम आपको इतना हैप्पी नहीं रहने दे सकती। इट्स ऑब्वियस नो आपके दिन बहुत अच्छे जा रहे हैं भाई, कोई रोक टोक नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा ये याद कर लो, वो याद कर लो, ये टेस्ट दे लो, ऐसे कर लो। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया है आज के लेक्चर में, जो कि एक बहुत सिंपल, एक बहुत कॉमन टॉपिक का लेक्चर है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि आज के लेक्चर में मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दूंगी। ओवरव्यू देने के बाद उस लेक्चर को याद आपने खुद करना है, बिकॉज नाउ इट्स ऑब्वियस मैंने कॉलेज आना है। तो अब मैंने आपसे ये टॉपिक फुल प्रिपेयर्ड सुनना है। फुल प्रिपेयर्ड सुनना मीन्स कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई इसमें हमने थ्योरी नहीं लड़ानी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। अब टॉपिक कौन सा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा टॉपिक है हमारे पास, हमने टॉपिक करना है क्लाउड टाइप्स एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। बारिश की इकसाम और हमने देखना है बादलों की इकसाम। अच्छा बादलों की इकसाम में भी जस्ट याद करने वाली एक चीज़ है, बादलों की इकसाम को ना हाइट वाइज डिवाइड किया गया। लाइक फॉर एग्जांपल बुलंदी वाले बादल कौन से हैं, दरमियानी बुलंदी वाले बादल कौन से हैं, कम बुलंदी वाले बादल कौन से हैं। बारिश की इकसाम और प्रेसिपिटेशन टाइप्स, इसमें भी सेम वही चीज़ है जो कि बचपन से देखते आ रहे हैं। बूंदाबांदी किसे कहते हैं, स्नोफॉल किसे कहते हैं उसके अलावा जो आपकी ड्रिजलिंग है, ड्रिजलिंग और बूंदाबांदी ये क्या होती है, यालाबारी किसे कहते हैं, बर्फ़बारी किसे कहते हैं, शबनम जो गिर या उसे क्या कहते हैं। मतलब सारी वही टाइप्स हैं जो कि जनरल टर्म्स हैं। तो आई नो इसमें कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, सो दैट्स वाई आपको ये टॉपिक ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। एक ओवरव्यू मैं देने लगी हूँ। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स आपने इस टॉपिक को फुल फ्लेज तैयार करना है। अब जब मैंने कॉलेज आना है तो मैंने आपसे फर्स्ट ये सारा टॉपिक फुल फ्लेज सुनना है। एडीएस आपका जो टॉपिक दिया हुआ है इसके पेज नंबर बन रहे हैं। क्लाउड टाइप्स आपका मौजूद है पेज नंबर 182 पे। प्रेसिपिटेशन की टाइप्स बयान की गई हैं पेज नंबर 186 पे। फर्स्ट ईयर आपके जो ह्यूमिडिटी वाला टॉपिक था इसी के साथ आगे ऑनवर्ड देखें आपकी प्रेसिपिटेशन और टाइप्स बयान की गई हैं, उसके साथ ही क्लाउड टाइप्स भी बयान की गई हैं। ओके अब मैं आपको दे देती हूँ एक ओवरव्यू। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्लाउड टाइप्स के बारे में, बादलों की इकसाम के बारे में। अच्छा बादलों की इकसाम अगर आप देखें, अगर हम आसमान पर निगाह दौड़ाएं, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम आसमान पर बादल मौजूद होते हैं, ठीक है। अब क्या दुनिया में सारे बादल बारिश लेकर आते हैं? इट्स ऑब्वियस आपका आंसर होगा नो, दुनिया में हर बादल बारिश नहीं बरसाता। अच्छा अगर आप बादलों की शक्ल को भी देखें तो ना बादलों की टाइप्स डिफरेंट होती हैं। कुछ लंबे बादल हैं, कुछ ज़्यादा फैले हुए बादल हैं, कलर्स में भी डिफरेंट है। कुछ वाइट बादल हैं, कुछ ब्लैक और कुछ डार्क ब्लैक हैं। डार्क ब्लैक क्लाउड्स जब भी होंगे तो इस चीज़ का सिम्टम्स है कि जी बारिश बरसने लगी है। वाइट क्लाउड्स हों तो हमें इस चीज़ का पता होता है कि बारिश नहीं बरस सकती। तो इसी बेस पर क्या है, हाइट्स की बेस पर बादलों को 3 टाइप्स में तकसीम किया गया है, बुलंदी वाले, दरमियानी वाले और क्या है कि कम बुलंदी वाले। हाइट्स आपने याद करनी है, कौन कौन से बादल किस जगह पर एग्जिस्ट करते हैं वो आपने याद करना है। इनका कलर क्या है ऑफ कोर्स आप याद करेंगे। कौन से बादल बारिश बरसाते हैं मैं नहीं देखूंगी, आप मुझे बताएंगे। क्यों बताएंगे? बिकॉज जस्ट ये रीड आउट करना है। ये जो इतनी इंजॉयमेंट मिल रही है उसके बाद इतना पेन लेना आपका बनता है कि आप खुद से इस पूरे टॉपिक को पढ़ें और याद करें, बिकॉज मैंने सुनना है। जब हमने इस लेक्चर में दूंगी उससे पहले मैंने ये सुनना है। तो बादलों की टाइप्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन या टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अच्छा टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन और टाइप्स ऑफ रेनफॉल दो डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं। अच्छा प्रेसिपिटेशन में हमने देख रहे हैं कि दुनिया में हमने वो हर चीज़ देखनी है जो आसमान से बरस रही है, ठीक है। चाहे वो बूंदाबांदी की सूरत में बरस रही है, चाहे वो बारिश की सूरत में बरस रही है, ओस की सूरत में, यालाबारी की सूरत में, बर्फ़बारी की सूरत में, ईच एंड एवरीथिंग हमने डिस्कस करनी होती है। अब ये मुझे एक्सप्लेन करने की तो नीड नहीं है। बारिश क्या है कि जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जब वो ज़मीन पर बरस रहे हैं। बूंदाबांदी क्या है? बारिश के बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे कतरे, ठीक है। इसी तरह
जो आपकी शबनम है, जो सुबह आप यूजुअली देखें फूलों वगैरह पे गिरी हुई होती है, पौधों पे गिरी हुई होती है, अपने लॉन में देखें आपको गिरी हुई नज़र आती है। ये सारी हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। उसके बाद साथ ही आ रही है टाइप्स ऑफ रेनफॉल, वो भी आप अपनी बुक से देखकर पढ़ेंगे। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, एक ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि जो बर्फ़बारी होती है, बर्फ़बारी हो रही है ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ में होती है, वहाँ पर बर्फ़बारी होती है। अच्छा, बर्फ़बारी क्या होती है? जो कि रुई के गालों की तरह होती है, ठीक है? वो बहुत नरम होती है रुई के गालों की तरह। यालाबारी क्या होती है? यालाबारी जो हमारे इलाकों में हो रही है, वो क्या होती है? जो हार्ड बर्फ़ की फॉर्म में होती है, ठीक है? इसी तरह क्या है कि आपकी बुक में डिफरेंट प्रेसिपिटेशन की टाइप्स भी बताई गई हैं, ये सारी आपने खुद पढ़नी है। वंस अगेन, आप आज का लेक्चर जब सुन रहे हैं, आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझे ग्रुप एक्टिव नज़र आना चाहिए कि आप ग्रुप में मुझसे क्वेश्चनिंग करें जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। अदरवाइज़ मैं जब 1 या 2 दिन के बाद कॉलेज आ रही हूँ तो आपकी तरफ से मुझे ये रिस्पॉन्ड ना मिले कि मैम हमें ये कन्फ्यूजन थी और हमें ये समझ नहीं आया था। दोनों टॉपिक्स बहुत इजी हैं एंड आई नो आप दोनों टॉपिक्स कर लेंगे। सबसे बड़ी चीज़, अभी आपके पास टाइम है कि आप आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। एक दिन आप लेक्चर सुन के जाएं, अगले दिन आप जाएं अपने फेलो से ये चीज़ डिस्कस करें, बजाय अपना टाइम फ्री गुजारने के फेलोज़ के साथ डिस्कस करें। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। क्लाउड्स का बारे में भी मैंने आपको बता दिया, प्रेसिपिटेशन का भी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। कोई कन्फ्यूजन है यू कैन आस्क ऑन माय पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। सो ये था आज का छोटा सा शॉर्ट सा लेक्चर। खुश रहें जितने दिन रह सकते हैं, आकर इंशाल्लाह ताला आपसे मज़ीद चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।